हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सवाल को करने के बाद ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने कुछ पैसा बैंक में जमा किया, एन अमाउंट डबल्स इन 7 ईयर्स, जो कि डबल हो गया सिंपल इंटरेस्ट में। आपने बैंक में जमा किया, डबल हो गया 7 ईयर्स में। तो आपको यही बताना है कि यही पैसा जो आपने जमा किया था, ये पैसा 8 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। 7 ईयर्स में डबल, तो आपको बताना है 8 टाइम्स कितने ईयर्स में हो जाएगा। तो यूजुअली हम इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला सोचते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग यहां करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को यह बात पता हो, क्या बात पता हो, कि इन सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम, अगर हमें ये बात पता हो तो इस तरीके के सवाल या सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हम लोग फॉर्मूला बिना यूज किए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं एक बार समझाता हूं आपको। इस बात को मैं एक बार समझा देता हूं। ये बात ये कहना चाहती है कि जिस टाइम पीरियड के लिए आपने पैसा जमा किया है, उस टाइम पीरियड में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हर साल इक्वल होगा, या किसी भी टाइम पीरियड को आप लेंगे तो वो इक्वल ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपने 100 रुपीज मान लीजिए जमा किए और ये आफ्टर 7 ईयर्स 200 हो जाते हैं। तो देखिए यहां से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि आपका जो बैंक है वो आपको 7 ईयर्स में 100 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है। आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है, बस इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपने ये समझ लिया कि अब ये हर 7 ईयर्स में मुझे 100 ही देगा, तो देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाता है। देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि अगले 7 ईयर्स में ये फिर से 100 देगा और 300 हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगले 7 ईयर्स में ये फिर से 100 देगा, तो मेरा अमाउंट 400 हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगले 7 ईयर्स में ये और 100 देगा, 500 हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगले 7 ईयर्स में ये फिर से 100 देगा, 600 हो जाएगा। अगले 7 ईयर्स में फिर से 100 देके 700 हो जाएगा, और अगले 7 ईयर्स में ये फिर से 100 देगा और 800 हो जाएगा। क्या जो मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया था उसका 8 टाइम्स हो गया है? एक बार काउंट कीजिए कितने ईयर्स हो गए। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। तो क्या मैं बोल सकता हूं 49 ईयर्स में मैंने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था वो 8 टाइम्स हो गया। अब देखिए, अब आप देखिए, मैं इस चीज को ओरल भी कर सकता हूं अगर मुझे समझ आ गया है तो कहने का मतलब ये है, वो आपसे 8 टाइम्स पूछ ले, 9 टाइम्स पूछ ले, 10 टाइम्स पूछ ले, 20 टाइम्स पूछ ले, आप बहुत जल्दी कर लेंगे सवाल। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर क्वेश्चन में लिखा होता एन अमाउंट ट्रिपल्स इन 7 ईयर्स, तो एक मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि अगर अमाउंट ट्रिपल हो रहा है और मैंने 100 जमा किए हैं, तो 7 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 300। बिल्कुल सही सोचा है आप लोगों ने। यानी कि मैं अब ये कहूंगा कि ये बैंक मुझे हर 7 साल में 200 रुपए ऐड करके दे रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये बात आपको याद है, बहुत सारे सवाल आपके बहुत जल्दी से हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे लगे होगा सवाल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको और वीडियो ऐसे चाहिए हो तो। थैंक यू वेरी मच।